एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। अगर जिसने प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसको पता होगा वेयर वी आर। यस, वी आर इन नैनीताल एंड टुडे आवर फर्स्ट डे। तो हम जा रहे हैं टू एक्सप्लोर मॉल रोड। सो दिस इज़ माई OOTD। हमारा जो रूम है बहुत ही ऊपर है, बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो ऐसे रास्ते को मद्देनजर रखते हुए रजत मुझे कुछ कह रहा है। अरे पहनने वाले पहनते, मैंने देखा यार, पहन के जा रहे थे। रास्ता ऐसा ना कि फ़ोन भी अच्छे से होल्ड नहीं हो पा रहा है। लड़कों को ऐसा लगता है कि लड़कियां सिचुएशन के हिसाब से अपना फैशन बदल लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जो उनको पहनना है वही पहनेंगी। बॉयज़, ये चीज़ समझो आप लोग। हमने जहाँ रूम लिया हुआ है ना, वो होटल काफ़ी ज़्यादा पास है मॉल रोड के। यहाँ किस चीज़ की लाइन लगी हुई है अभी? ये लाइन किस चीज़ की लगी हुई है? पहले तो हमें से किसी को कुछ समझ नहीं आया था कि क्या चीज़ है, क्यों इतनी लंबी लाइन लगी। जब आगे बढ़ा तो हमने देखा जो मंदिरों में से झंडे नहीं लगे होते हैं, फ्लैग ऑरेंज कलर के, वो लगे। तब ध्यान में आया कि ये मंदिर हो सकता है। पर हम मंदिर तो नहीं गए। फिर हम भटक रहे थे खाने की तलाश में। कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट दिखे, पहले हम पेट पूजा करें। तो बस आगे बढ़ते हुए हमें एक रॉयल ढाबा करके दिखा था, प्योर पंजाबी। तो हमने सोचा पंजाबी रेस्टोरेंट तक यहाँ का खाना तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो जस्ट हम चढ़ गए बिना सोचे समझे। एंड पहले तो हमने सोचा कि हम पहले खाना मंगाएंगे, प्रॉपर सब्जी रोटी दाल चावल, जिसको जो खाना होगा। लेकिन फिर मन डोल गया, तो हमने सोचा कल लास्ट डे पे हमने वो खाया था पनीर की सब्ज़ी, जो हमने और बताया था मैंने आपको जब हम बरेली से आ रहे थे। तो सब लोगों ने सोचा पहले नूडल्स वगैरह मंगा लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें फिर खाएंगे। तो वी ऑर्डर दिस नूडल, जिसका टेस्ट ऐसा था कि सब्जी खा रही हूँ मैं लिटरली। बट टेस्ट छोड़ दो खाने का, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू टेक फॉर 2 मिनट्स टू अप्रिशिएट देयर यूटेंसिल्स। बहुत ही अच्छे यूटेंसिल्स थे, एकदम ठठेरे वाले जो यूटेंसिल्स आते हैं ना, वैसे थे इनके बर्तन। मुझे बहुत पसंद आए। देन हमें कुछ खास समझ में नहीं था, हमने बस नूडल्स ऑर्डर किया एंड वहाँ से हम निकल गए। तो रास्ते में यहाँ पर ना हाइन ब्रांड के जो कॉपी वर्जन होते हैं ना, उसके गॉगल्स मिल रहे थे। तो अभी बस ट्राई कर रहे थे, तो LV का देखा हमने एंड ही वॉज लाइक सिर्फ 300 का। मतलब जो कॉपी है वो भी 300 का। इतना तो मतलब हो नहीं सकता, तो हमने वो नहीं लिया। प्राइस वाइज पूछ के हमने छोड़ दिया। देन आगे बढ़ गए। फिर हमने देखा कि एक दिल्ली वाला करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम गए एंड वी ऑर्डर सब्जी रोटी। और सब्जी जो थी ना, लबाबदार पनीर स्पेशल। अगर आप नैनीताल जाते हो तो यहाँ इस ज़रूर आना इस जगह पे, और ये वाली सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करना। इट वाज अमेजिंग। यहाँ मैं एक पहला बाइट लेते हुए इसलिए स्माइल कर रही हूँ कि जब हम सबको बहुत भूख लगी हुई थी, मैं योगेश और अभी ने खाना शुरू कर दिया था। मुझे याद है कि आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड। तो मैंने रजत का प्लेट उठाया, वो बिजी था अपने फ़ोन में। तो मैंने इसका फर्स्ट बाइट लिया खाने के लिए, और वो हंस रहा था, तो मुझे बस उसी हिसाब से हंसी आ गई। देन वी ऑर्डर अनदर सब्जी, वो थी हमारी काजू करी, जो कि अभी को बहुत पसंद है। पर इसका टेस्ट डिसेंट था, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था लबाबदार की जितना मुझे कच्ची रोटी मिली थी थोड़ी सी। और मैं यहाँ बिल आपको इसलिए दिखा रही हूँ, हमने जब पे किया ना, वैसे हमने सिर्फ 2 सब्जी ऑर्डर कर दी और उन्होंने 3 सब्जी ऐड कर दिया। हमने बिल नहीं देखा और हमने मतलब प्राइस भी दे दिया। फिर योगेश देखने लगा उतरते वक्त कि ये तो 3 सब्जी है, हमने तो सिर्फ 2 सब्जी ऑर्डर करी थी। तो हम वापस गए एंड हमने अपना पैसा वापस लिया। पता नहीं गलती हो गई थी कि ये सिर्फ टूरिस्ट के साथ ऐसे ही ठगने का काम था। आई डोंट नो कि क्या था, बट आपको अपना ना प्रेजेंट ऑफ माइंड ज़रूर ध्यान रखना है, वरना पैसे 380 रुपये जैसा था कुछ सब्जी का प्राइस। तो हमें वापस मिल गया, वो अच्छी बात है। फिर हम लोअर मॉल रोड के साइड चले गए। जैसे कि मॉल रोड पे 2 सेक्शन है, अपर एंड लोअर। अपर वाले पे सारे शॉप्स दिखेंगे आपको, लोअर पे ऐसा कुछ खास है नहीं। बस आप यहाँ पर नदी में और बोट राइडिंग वगैरह कर सकते हो। तो हम यहाँ पर गए, यहाँ पर मंदिर थी, आप माथा वाथा टेक लेना मंदिर में। हम लोग यहाँ पर आके बैठे काफ़ी देर तक। एक अंकल है, मैं आपको इंसिडेंट आगे पूरा बताऊँगी, पर यहाँ पर भी आपको ठगा कैसे जाता है ना, आप मतलब देखना। तो हम लोग पहले तो बैठे, एक अंकल आए, पूछे, तो हमने बोला हम 4 जन को बोटिंग करें। तो बोले नहीं 2 जन हो गए। फिर बोले कि 3 जन भी कर लेंगे। फिर 4 जन के टाइम पे तो उन्होंने बोला नहीं 4 जन नहीं हो पाएगा। तो फिर हमने 1-2 बोट में देखा कि 4 जन बैठे हुए हैं। मतलब माना कि इसमें सिर्फ अभी का वेट ज़्यादा था, बाकी सबका वेट ठीक था। तो वो मतलब सबका वेट मिला के ना एक बैलेंस हो जा रहा था, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। फिर हमने बोला थोड़ा पैसे ज़्यादा ले लेना आप। तो बोले कि ठीक है, हाँ तो हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट उनको पैसे ज़्यादा लेने थे। फिर उन्होंने एक पॉइंट बताया कि वहीं तक जाएगा। तो मैंने बोला बाकी सारी बोट तो जा रही है, अब जहाँ बोट खड़ी है ना उसके लेफ्ट साइड से वो शुरू कर देंगे और ड्रम तक ले जाए, मतलब राइट साइड घुमाएंगे भी नहीं। ऐसा था इनका सीन। मेरा फ़ोन यहाँ जस्ट गिरते गिरते बचा। आगे देखो बेवकूफ़। हम 4 जन जा रहे, पहले तो बोला था हम लोग 3 जन जा सकते हैं 320 रुपये में। फिर उन्होंने बताया किसी मंदिर तक हम ड्रम तक वापस आएंगे, उसका 320, और 3 जन का 420 बता रहे थे कि मंदिर तक ले जाएंगे। तो मतलब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। अंकल ने ना यहीं से बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया था, पर हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। हम इंजॉय कर रहे थे जस्ट कि ठीक है, सब हर जगह होता है, लेकिन इतना होगा यहाँ नहीं पता था। अब मंदिर वाला पॉइंट आगे है, ड्रम वाले पॉइंट। सब देखो क्या करते हैं। मछली दिखाते भाभी। नहीं दिखाना, फोन में दिखेगा।
प्लीज यार दोबारा नहीं ले पाऊंगी, ज़्यादा बाहर है मेरे, दोबारा नहीं ले पाऊंगी। योगेश यहाँ मुझे बहुत परेशान कर था, मेरे फ़ोन को ऐसे पानी के पास लेके जा रहा था और जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है ना वो मच्छी है, फ़िश। और मैं बोल रही थी मेरे फ़ोन से मत कर इतने पास से शूट पानी में जाकर, अभी के फ़ोन से कर, मेरा फ़ोन अगर कहीं गिर गया ना एक बार तो मैं दोबारा नहीं ले पाऊँगी। बहुत मुश्किल से मुझे मेरा आईफोन मिला है। हम यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, सेल्फी बहुत अच्छी आई थी। इस टाइम पर धूप बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं था और इस टाइम पर फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आ रही थी। नहीं आता? कोई बात नहीं, आप लाइफ जैकेट भी नहीं पहने तब तो कैसे हो? बचा दे। लाइफ जैकेट तो पहने यार, ऐसा उल्टा बोल ही क्यों हो यार आप? इतना ज़्यादा ऐसे वहाँ से लेके भी जा रहे हैं। मुझे यहाँ सब चीज़ें समझ में आने लगी थी, बेवकूफ़ कैसे बनाया जा रहा है। मतलब हम बिज़ी हैं, बातचीत करें, वैसे हम उनसे भी बात करते हो जो नाव चला रहे हैं ना, कि उनको स्विम करना आता है कि नहीं, और हम फ़ोटोज़ लेने में बिजी। तो कैसे इन लोग हम लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं, आप आगे देखो। आप तो मंदिर तक बोले थे। अरे भैया वो ड्रम पड़ा, ड्रम से ऐसे टर्न होता है, मैं तो ज़्यादा हो रहा है। अभी आप मंदिर तक बोले थे, वहाँ तक बोले थे ना, वहाँ पर लेके भी नहीं गए, पूरा लेक तो घुमाए ही नहीं। तो घुमाता था आपको, बढ़िया घुमाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो आप उस कोने लेके जाइए या इस कोने लेके जाइए, दोनों में कोई एक कोने में लेके जाइए। नहीं उस कोने लेके चलिए या इस कोने, पहाड़ वाले लेके चलिए। ये तो गलत है, पैसे ले लो उसके बाद अपनी मर्जी करो आप लोग। बाकी सब बोट हमको दिख रही है ना, तो कहाँ तक घूम के जा रही है? ऐसा तो है नहीं कि आपकी बाकी सारी बोट भी यहीं यहीं घूम रही है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करने के बाद मतलब मैं ही लड़ रही थी, बाकी सब तो सिर्फ नॉर्मल बात कर रहे थे कि वो समझ ही नहीं रहे थे, अपनी ही चला रहे थे। अब एक बार पैसा मिल गया तो उनको अपनी ही चलानी है, तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट। वो थोड़ा सा और हमको से घुमा के आगे उन्होंने लेकर आए। आप व्यू एंजॉय करो, फिर मैं आपको पूरी स्टोरी बता दूँ। मैं आपको बताती हूँ पूरा मैटर हुआ क्या था। उन्होंने 420 रुपीज़ लिया मंदिर तक जाने के लिए, बोला 4 जन को मतलब बोट पे घुमाने के लिए। यहाँ तक सब ठीक था। अब बोट कैसे घूमती है, राइट साइड से घूम के लेफ्ट साइड से होकर पार्क में आने, मतलब पूरा सर्कल लगाती है। लेकिन इन्होंने सिर्फ लेफ्ट साइड से घुमाया और लेफ्ट साइड से वापस लेकर आ रहे, और टोटल 20 मिनट का राइड होता है। 6 मिनट में घुमा के वापस भी ले गया। अब मुझे कैसे पता चला कि 6 मिनट हुआ है? जिस टाइम मैं बैठी थी उस टाइम मैंने रिकॉर्ड किया था फ़ोन में अपने, तो मैंने उसका टाइमिंग देखा, उस टाइम करंट टाइमिंग देखा। तो क्या बोलते हैं दादा कि घड़ी का देखा तो ना घुमा सकते। मैंने घड़ी का देखा हुआ 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, 6 मिनट ऊपर नीचे। आपने सिर्फ 6 मिनट ही घुमाए, मतलब 20 मिनट का आप 15 मिनट घुमाओ, 12 मिनट घुमाओ, लेकिन नहीं। बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करने के बाद वो थोड़ा बहुत माने, लेकिन मंदिर तक हमको नहीं भी लेके गए थे और सिर्फ हाफ सेमी सर्कल राइट से थोड़ा सा घुमा के ले आए। मेरे कहने का मतलब ये, आप घूमने जाओ तो थोड़ा अपना दिमाग खोल के थोड़ा एक्टिव रह के घूमो, नहीं तो ऐसे लोग सिर्फ पैसे बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितने भी नीचे गिर सकते हैं। तो बस अब थोड़ा सा ध्यान रखो। बता क्या योगेश रजत कहाँ चले गए? लो भाई साहब गायब हो गए। सही लग रहा है यार, पकड़ो। हाँ गरम है। ठंडा मौसम देख के ना गरम गरम भुट्टा खाने की सबकी इच्छा हो जाती है। मैंने भी वही किया, पर ये भुट्टा कच्चा निकला। मत खाना यार, खाना तो उनको बोलना अच्छे से पका के दो। क्या दिखाना जरा? ये वाले सॉक्स मैंने ट्राई किए थे एंड मुझसे ज़्यादा अभी को अच्छे लगे थे, बट मैंने सोचा सबके लिए मैं ले लेती। तो अभी ने मुझे बोला नहीं, आज एक ही लेके देखो, अगर अच्छा लगा या वार्म करता है ना पैर को तो सबके लिए लेना। तो मैं आज रात में यूज़ करूँगी और देखूँगी कैसा है ये। फिर हम गिफ्ट शॉप पर आ गए, तो मुझे सबसे प्यारा ना ये हैंगिंग लैम्प बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था, पर ये कुछ 300 का कुछ बताया था। तो मैं सोचा पहली बार जगह पूछा तो हम 2-3 जगह और पूछेंगे। तो साथ ही साथ हम रजत की भी लेग पुलिंग कर रहे थे और अभी बाबा से मस्ती कर रहे थे कि तुम भी चाहो तो अपने किसी फीमेल फ्रेंड्स के लिए ले सकते हो। लड़कियों के साथ हॉस्टल में रहते, कैंपस लाइफ ही खत्म। ये इधर 50 वाली है, ये अच्छी लग रही है। हाँ। रजत को एक दिन 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया तुमने। वही तो दुख है रजत को। केसर दूध है। चलो ट्राई कर लो। ले लो। ये वाली है, तुम लोग नहीं खाओगे? हाँ एक और श्योर, ये कोई बात नहीं, एक दिन ट्राई करो।
पैसा बचाने का तरीका। मैंने तो पूछा इन लोग तो कब से बोल रहे पेट भरा है, तो मैं बोलती मत खाइए। मैं ना यहाँ पर जब भी योगेश और रजत से कुछ पूछ रहे चलो ये ट्राई करते वो ट्राई करते, बहुत आर लाइक कि नहीं नहीं हम लोग को नहीं खाना है, और जब खाने का टाइम आता था हम भी टेस्ट कर लेंगे, लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा खाना खा लिया था कि पेट फुल हो गया। मैंने और अभी थोड़ा लिमिट में खाना खाया था, क्योंकि हम दोनों को पता था कि हमें रिकॉर्ड करना है कई सारी चीज़ें वीडियो, तो खाना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ वाली आइसक्रीम ली थी। अब यहाँ पर भी थोड़ा मेरे साथ, मतलब यहाँ तो मेरी गलती थी, मुझे पूछना चाहिए था। एक्चुअली मैंने 2 फ्लेवर लिया, एक फ्लेवर वाली आइसक्रीम का 80 रुपीज़ था और मैंने 2 फ्लेवर डलाया था 120। तो मैंने पूछा नहीं, जस्ट मस्ती मजाक में टाइम चला गया। तो फिर उन्होंने जब दिया तब बोला कि 120 हुआ, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 2 फ्लेवर का 120 होता है। तो वो शॉपकीपर की खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सामने से बताना चाहिए कि आप 2 फ्लेवर डलवाओगे तो इतना रेट होगा। पर एनीवेज ले लिया था अच्छा था टेस्ट मैंने ब्लैक करंट और मिक्स लिया था। यहाँ पर खाना मुझे और योगेश स्नैप ले रहा है। बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद योगेश और रजत ने एक एक स्पून लिया। मैंने बोला कि एटलीस्ट ट्राई तो करके देखो, तुम लोग ट्राई भी नहीं कर रहे हो। अरे खा बना गिरा गिरना नहीं चाहिए, नीचे से नहीं ऊपर। क्या यार नहीं निकलेगा। लो आइसक्रीम खाओ ना तुम लोग। जल्दी जल्दी गया 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 गया। दे दे, मैं निकाल रुको रुको रुको। जस्ट लुक एट हिज फेस, ऐसा लग रहा था आइसक्रीम नहीं, पता नहीं इसने क्या खा लिया है। रजत ने सिर्फ एक ही स्पून ट्राई किया और योगेश ने तो 2 स्पून खाया, उसके बाद उसने नहीं खाया क्योंकि उसका गला ख़राब था और फीवर सा भी लग रहा था। वॉल पे बहुत ही सुंदर कलरफुल फ्लावर्स थे। उसके बाद हम जा रहे थे चर्च पे, तो मैं यहाँ अभी की मस्ती कर रही थी कि आप कैसे चल रहे, तो अभी और योगेश ने मेरी मस्ती मुझे ही भारी पड़ी, उन दोनों ने मेरे को चिढ़ाना शुरू कर दिया। फिर हमने चर्च के सामने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, वीडियोस बनाए। यहाँ पर मैं एक वीडियो बनाई थी अभी के साथ, और मैंने अभी को कहा कि सिर्फ एक सर्कल लगाना है, एक राउंड, और अभी ने इतना ज़्यादा मुझे राउंड घुमा दिया तो मेरा सर ही घूमने लगा। मैं गिरने वाली थी, जस्ट बची हूँ। और यहाँ मैं जस्ट वीडियो बनाई थी चर्च का, और योगेश पता नहीं अजीब सी हरकतें कर रहा था, तो मैं उसके बाद सडनली कैमरा ले गई एंड ही वॉज लाइक ए राजा जी। तो दैट वॉज अ फन मोमेंट फॉर अस। मॉल रोड के जस्ट ख़त्म होने से पहले यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा प्लेस है जहाँ सब लोग बैठते हैं, कुछ खाना पीना कर। तो मैंने यहाँ देखा कि कुछ टी जैसा मिल रहा है, तो मैं कंफर्म करने गई कि लेमन टी है क्या, तब तक तो उन्होंने कह दिया कि लेमन टी। तो मैंने जाके ले लिया सबके लिए। एंड मुझे नॉर्मल चाय से अच्छा ना लेमन टी या आइस टी ज़्यादा पसंद है। हम सब व्यू इंजॉय कर रहा था, रजत अलग ही कुछ इंजॉय कर रहा था। व्यू को देख के इतना ज़्यादा सुकून, इतना अच्छा लग रहा था, बट उसी के साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया कुछ ऐसा चीज़ देख के। यहाँ पर मैंने देखा एक कपल है, उनका बेबी है, वो तीनों जन कुछ भी खा रहे हैं ना, लाइक उन्होंने चाय पिया, उनका बच्चा वेफर खा रहा था और कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह जैसा भी पिया था, उस सारे कचरे वो नदी में ही डाल रहा। मतलब मेरे को बहुत मुंह में आते आते रहेगा कि प्लीज़ आप मत करो, लेकिन मुझे वहाँ पर मेरे हस्बैंड और सब ने रोक लिया कि रहने दो, सीन मत क्रिएट करो यार, खुद को तो समझ होनी चाहिए। और वो देखने में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लग रहे थे, उनके कपड़े से, उनके बातचीत से लग रहा था कि पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हरकतें एकदम गवारों जैसी। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है यार, आप कहीं भी जा रहे हो एटलीस्ट देखो रोड पे कचरा कर दो, कोई भी झाड़ू लगा के साफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन पानी में कचरा किया हुआ कौन झाड़ू लगाने का, कोई नहीं झाड़ू लगाने वाला। तो नदी समुद्र को उसे मत गंदा करो, प्लीज़ रिक्वेस्ट। और स्पेशली आप जहाँ जा रहे हो, जहाँ की ब्यूटी देखने जा रहे हो, वहीं आप कचरा फैला रहे हो, कैसी सोच है आपकी। तो बहुत मूड मेरा ख़राब हो गया था। फिर हम आगे बढ़े एंड यहाँ पर हम आए, मॉल रोड ख़त्म होता है, यहाँ पर गांधी जी का स्टैचू है, उसके सामने आपको 2 लेन दिख जाएगी, एक राइट साइड में एंड एक लेफ़्ट साइड में। तो सबसे पहले हम राइट साइड में गए, वहाँ पर ये सामने वाली जिस लाइन में मैंने कुछ भी नहीं खाया था ना, उस लाइन का मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और जिधर मैंने मोमोज़ और सब खाए थे वो मैंने रिकॉर्ड करना ही, मतलब उसका बोर्ड जो था ना शॉप का वही भूल गई, लेकिन इस रेस्टोरेंट का नाम था पार्थ जैसा, मैं कंफर्म नहीं हूँ पार्थ ही था कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर मैंने अब तक के बेस्ट मोमोज़ खाए, क्योंकि आई एम नॉट अ मोमो पर्सन। जब मैंने बहुत ज़्यादा मोमोज़ खाया तो मुझे जो पता चले कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, मतलब मैंने जितने भी खाए ना उसमें सबसे बेस्ट मोमो यही था। इसका जो अंदर स्टफिंग था ना बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल था, और अभी भी मैं वीडियो बनाई तो मुझे मेरे मुँह में पानी आ रहा है, ज़बान लड़खड़ा रही है बोलते वक्त, और बहुत ही टेस्टी था। हमने 2 प्लेट ऑर्डर करे थे एंड उसके बाद हमने खाया था
थूप सूप का, क्या बोल रही हूँ मैं, थुपका सूप मुँह से उल्टा निकल रहा है। एंड सूप का टेस्ट अच्छा था, वो जो थुपका था ना, मतलब नूडल्स, वो ऐसा मुझे थोड़ा ओवर कुक हो गया, ऐसे सौगी सौगी सा लग रहा था। मतलब खा सकते हैं, मुझे ऐसा लगा कि ड्राई वाला जो थुपका होता है ना, वो शायद ज़्यादा टेस्टी होता। तो हम लोगों ने दोबारा नहीं ऑर्डर किया। लाइक सब लोग पूछे थे भाभी बताओ कैसा टेस्ट है, तो सेकेंड ऑर्डर करें, तो हमने बोला नहीं, एक ही काफ़ी है। उसके बाद हम लेफ़्ट साइड वाली लेन में गए, वहाँ पर कुछ खास नहीं था। वहाँ पर मुझे ऐसा लगा था लोकल लोगों के लिए वहाँ पर मतलब ग्रॉसरी शॉप था और चिकन मटन कटने वाला जो होता है ना शॉप, वो था और काफ़ी चीज़ें थी। हम वापस से मॉल रोड में चले गए एंड रात के कुछ 11:30-12 बजे थे। मॉल रोड में मस्त हवा चलने लगी एंड यहाँ पर हमने कॉफ़ी नहीं था, कुछ हॉट चॉकलेट जैसा कुछ था, पर मतलब कॉफ़ी क्या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। एंड इसका टेस्ट एग्जैक्ट बॉर्नवीटा जैसा लग रहा था। मौसम ठंडा तो गरम गरम पीने में अच्छा लग रहा था। गर्म होगा, बी केयरफुल। नेचुरली निकला था, कैसे बता। क्या हुआ था, कहाँ गए थे? योगेश गया हुआ था न्यू टूथब्रश लेने के लिए, बिकॉज उसने बरेली वाले होटल में अपना पुराना वाला छोड़ दिया था। तो उस बात से ना रजत को अपनी कॉलेज का कोई इंसिडेंट याद है। अब मैं कह रही हूँ मुझे और अभी को उसने बताया था, तो योगेश शायद उसको भी बता, तो उसको निकल ही नहीं रहा था उसके मुँह से वापस। सारे लड़के ब्रश तो ले आए। हाँ, सारे लड़के ब्रश ले आए, सब ब्रश लाए, सुबह सुबह निकाले, कोई टूथपेस्ट लाया ही नहीं। और बगल में एकदम बाहर ही था, गेट के जस्ट बाहर था, मतलब दुकान। सब एक दूसरे भरोसे थे, कह रहे कि भाई तुम ले, कोई लाए नहीं बिना ब्रश के। पहला दिन, दूसरा दिन शाम को ले लेंगे, चलो पेस्ट ले लेंगे, कोई नहीं लाए बोल के, फिर दूसरे दिन बिना ब्रश के सब टूथपेस्ट रखे हैं। गाइस में ले आए, गाइस ये टूथपेस्ट ले देख लो। वो पेस्ट कहाँ है? रूम पे है, मैं लेके चली हूँ। क्या बोल रहा, क्या बोल रहा? सुबह बोल गए भाभी पेस्ट है क्या? हाँ। और पिछले दिन मैं ब्रश कर चुकी हूँ, आप भी मतलब उठ गए, उसके बाद भी आया नहीं, फिर दोबारा बोलते पेस्ट है क्या, अभी तब लेने आया है पेस्ट। यहाँ पर मैं और योगेश फुटवेयर देख रहे थे, तो मुझे अपने लिए लेना था और योगेश को अपनी मम्मी के लिए लेना था। वैसे मैं बाहर से जल्दी फुटवेयर नहीं लेती, मुझे यहाँ मजबूरी थी, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने बहुत जल्दी नैनीताल के लिए हम लोग निकले थे बिना प्लानिंग के। तो मैं एथनिक वेयर में लेकर आई थी कैची धाम जाने के लिए, बट उसके नीचे पहनने के लिए फुटवेयर में कुछ भी एथनिक नहीं था, मेरे पास शूज़ थे और बूट थे। तो मैं सोचा यहाँ से एक स्लीपर ले लेते हैं। तो ये सैंडल का प्राइस कुछ 450-500 था और मेरे यहाँ पर ये 250-300 में मिल जाता है आराम से, अभी बार्गेनिंग करने पे और कम हो जाता है। रात में लोग यहाँ पर गाना गाने भी आते हैं मॉल रोड पे। गाना ना सुन के हम चले गए अन्नपूर्णा में एंड मैंने वहाँ पर देखी फेमस स्वीट ऑफ नैनीताल, इस बाल मिठाई, और इसको देखते ही मेरा फेस का रिएक्शन देखना, चेहरे का रिएक्शन। मेरा मुंह इसलिए ऐसा बन गया कि मैंने पहली बार किसी स्वीट के ऊपर साबूदाना देखा और मुझे देखते ऐसा लगा कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। जैसे मैंने पहला बाइट लिया ना, सच मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा था। 30 रुपीज़ पर पीस था। टेस्ट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर इस मिठाई में साबूदाना नहीं तो ज़्यादा अच्छा लगता। आगे देखो, संभाल के, गरम बहुत होगा। ला के ला, मेरे खिला। बहुत मस्त है। गरम है। ऐसा लग रहा था ना बाल मिठाई खाने के बाद सबका स्वीट्स के ऊपर से विश्वास ही उड़ गया, कोई खाने के लिए रेडी नहीं था। पर ये जलेबी या इमरती क्या बोलते हो, बहुत ही टेस्टी था। तब से पता नहीं बेटा, ये ले आओ बेटा। मैं इसको इमरती के लिए मैं खुद खरीदी, आपने मुझे जबरदस्ती उठा के वहाँ ले आया। मैंने चलो अभी चलो ऊपर बैठो, वहाँ रूम चलो, तक बैठो। पहुंचने में हालत खराब हो जाएगी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुमको मैं क्या क्या लाने के लिए बोली मुझे बताओ। नहीं अभी पानी लेकर हाँ, बताओ। और क्या क्या बोली, बोले योगेश को परेशान करके रख दी है, ये ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ, ये ले आओ। अरे अभी तो ये बोली है ना। चलो क्या क्या? मैंने मिठाई तुझे बोला था कि इसके पहले मिठाई लाने को बोली, उसके बाद इमरती लाने। देखो सामने सुन, क्या बोल रही? बाय बाय। भाई एक तरफ होगा, भाभी को अकेले छोड़ दो। इसमें बहुत आ रहा है दूसरा नहीं आ रहा होगा। नहीं आ रहा है। मैंने जो शॉप पे हैंगिंग लैंप्स देखे थे ना, यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर थे, वो भी बेच रहे थे, तो वही हम देखने गए कि यहाँ पर कितना प्राइस है। रेट और कुछ और। ये वाली चीज ये कितना हो रहा है इसका?
ये कितना? ये तो शॉप वाले से भी ज़्यादा बताए थे, स्ट्रीट वेंडर वाले। मुझे लगा जो ऐसे रोड पे लगा के रखते हैं ना, वो थोड़ा सस्ता देते होंगे शॉप वाले से, बट नहीं, आई वॉज रॉन्ग। फिर मैं वापस से फुटवेयर के शॉप पे गई। मुझे एक फुटवेयर तो चाहिए ही था एथनिक वेयर के लिए, तो यहाँ पर भी मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। देन फिर हम गए थे मेडिकल पे योगेश के लिए दवा लेने के लिए, क्योंकि उसको वापस से फीवर और कोल्ड हो रहा था। कल रात में भी उसको हो गया था हल्का सा, तो उसने मेडिसिन ले ली थी जो मैं घर से लेके चली थी, और वो दोनों मेडिसिन उसने खा ली और ख़त्म हो गया, तो उसको असर नहीं हुआ था कुछ खास। तो मैं उसके साथ गई कि कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए इसके लिए, तो वहाँ पर जाके मैंने उसको मेडिसिन दिलाया और बाकी सबके लिए भी ले लिया, क्योंकि एटमॉस्फेयर है ना तुरंत चेंज हो गया है, तो फिर कोई भी बीमार पड़ सकता है। यहाँ पर हमने खाई मैगी। जून का महीना, इतनी गर्मी। मुझे लगने लगी थी ठंडी, तो मैंने स्टॉल डाल लिया था। सो यार गाइस, दैट्स हाउ वी स्पेंड अ फर्स्ट डे इन नैनीताल। आई होप यू गाइस आर एंजॉय टू वाचिंग दिस वीडियो। वेट करना, सेकंड डे का व्लॉग आएगा बहुत जल्दी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, योर फैमिली, बाय बाय।